दोस्तों, बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। अब नोटिफिकेशन आने के बाद आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में लगातार कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं और काफ़ी सारे विद्यार्थी ने कमेंट भी किए थे। उनका कहना ये था कि सर जो इसका एग्ज़ाम होगा वो हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि इससे पहले ये बात कही गई थी कि अब बिहार पुलिस की जो भी बहाली होगी उसकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। तो इसको लेकर भी काफ़ी सारे विद्यार्थी जानना चाहे कि परीक्षा किस प्रकार होगा, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि परीक्षा जो आपकी होगी क्या इसका जो सेंटर है आपके होम सेंटर पे ही होंगे, मतलब आपके जिला में ही इसका सेंटर आपका होगा या उससे बाहर होगा, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ अब जो आपकी परीक्षा होंगी किस प्रकार होगा, क्या बदलावे हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी समझेंगे। तो ये 3 बदलावे हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है ये बिहार की सबसे बड़ी बहाली है और सबसे बड़ी बहाली इंटर पास विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको बेहतर तैयारी करना होगा, क्योंकि इसके लिए एग्जाम का जो डेडलाइन है ये विभागीय नोटिफिकेशन है। बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर अभी भी परेशान है कि ये वेबसाइट पर नहीं है, तो ये विभागीय है। बहुत जल्द वेबसाइट पे ये आने वाला है, 2-4 दिन में ये वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये बहाली 21,391 पदों पर है, जिसका जो डेडलाइन है जैसे 7 अगस्त को है, 11 अगस्त को है, 18 अगस्त को है, 21 अगस्त को है, 25 अगस्त को है, 28 अगस्त को है और 31 अगस्त को आपकी परीक्षा है। अभी भी देखेंगे 90 दिनों का आपको समय है, 90 दिन में भी अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। अब इस चीज को देखते हुए एग्जाम दौर के द्वारा एक्सपर्ट टीचर के द्वारा बनाए गए काफी शानदार PDF नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। इस नोट्स में क्या है कि 5000 से भी अधिक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ऐड किए गए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, मतलब 2010 से 2023 तक 13 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है वो आपको दिए गए हैं। जीके जीएस का VVI जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो 2200 इसमें दिए गए हैं। हिंदी का थ्योरी और प्रैक्टिस सेट आपको 300 प्लस दिए गए हैं। साइंस का NCERT सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है 800 प्लस इसमें दिए गए हैं। और ये जो आपको PDF दिए जा रहे हैं इसका कीमत बहुत ही कम है, एक लिमिटेड समय के लिए ही है। तो ये अभी आप 59 रुपया में ही बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट कीमत की बात करें तो 199 रुपया होता है, लेकिन शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर को मात्र 59 रुपया में मिलेगा। तो देरी ना करें, हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर बाई नाउ का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करें, यहाँ पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID फिल करें। नीचे इस चेक बॉक्स पर टिक करें, एक ऑप्शन प्लेस ऑर्डर का मिलेगा जिस पर क्लिक करें। अब आप जिस माध्यम से भी पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से पेमेंट करें और मेक पेमेंट पे क्लिक कर पेमेंट करने के बाद आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक PDF डाउनलोड हो जाता है। कोई परेशानी होती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी ये बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने के लिए ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। आप इस नोट्स को बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब आइए आपके द्वारा पूछे गए तमाम सवालों के बारे में हम बतलाते हैं। सबसे पहला चीज समझिए, काफी सारे अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे थे कि इसका जो परीक्षा है ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। तो इसके बारे में इसके जब नोटिफिकेशन को आप ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे में इन्होंने केंद्र की भी जानकारी दी है कि जो बिहार में ये परीक्षा होगी तो किस जिले में कितनी कैपेसिटी है विद्यार्थियों को बैठने के लिए, वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो भी सेंटर की लिस्ट दिए गए हैं ये ऑफलाइन वाले का दिए गए हैं कि एक दिन में करीब 4,86,000 विद्यार्थी बैठकर एग्जाम दे सकते हैं। तो क्लियर है कि आपकी जो ये परीक्षा होगी ये बिल्कुल ऑफलाइन होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा डाउट ये था कि परीक्षा जो होगा ये आपका होम सेंटर पर होगा या होम सेंटर से बाहर होगा। तो ये चीज़ आप क्लियर हो जाइए कि इसका जो सेंटर होगा आपका होम सेंटर नहीं रहेंगे, क्योंकि कदाचार मुक्त अगर परीक्षाएं लेनी है तो होम सेंटर पर क्या होता है कि जिस जिला के विद्यार्थी होते हैं उसी जिला में वो अपना आकर एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा धांधली होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाती है। और अभी तक जो भी एग्जाम हुए बिहार पुलिस का होम सेंटर नहीं दिया जाता है, मतलब अगर मान लीजिए आपका जो भी जिला है उस जिला के अलावा आपके अन्य जिला में भेज दिया जाता है ताकि परीक्षा जो है अच्छे ढंग से लिया जा सके और धांधली की जो केसेस है वो नहीं आए। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब अगला डाउट काफ़ी सारे अभ्यर्थी का ये है कि अब परीक्षा
कैसे होगा, तो समझिए। तो देखिए, इससे पहले बिहार पुलिस की जो भी परीक्षाएं होती थी कांस्टेबल का, वो 2 पालियों में लिया जाता था। अब 2 पाली में परीक्षा होती थी तो यहाँ पर समस्या क्या होता था कि दोनों पाली का पेपर जो था एक बार ही आ जाता था। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पाली का टाइमिंग अगर 10 बजे रहता था तो इसका क्वेश्चन करीब 9 बजे के करीब आ जाता था या 9:15 तक आ जाता था। सेकेंड पाली का भी इसी टाइमिंग में आ जाता था। तो फर्स्ट पाली का क्वेश्चन कम चांसेस होता था आउट होने का, लेकिन सेकेंड सिटिंग का जो क्वेश्चन है जिस सेंटर पे जाता था वहीं से आउट हो जाता था। अक्सर यही देखा गया है। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर केंद्रीय चयन पार्षद ने ये बदलाव किए हैं कि इस बार जो आपकी परीक्षाएं होगी वो एक पाली में ही आयोजित होगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा, मतलब एक पाली में ही आपकी परीक्षा होगी। बाकी ये डेडलाइन है, जिनका भी इस डेडलाइन में एग्जाम होंगे, इसका एडमिट कार्ड जैसे अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में आपका जो है जारी कर दिया जाएगा। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बदलाव हो रहे हैं बिहार पुलिस की जो री एग्जाम होने वाले हैं कांस्टेबल का, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी इस चीज़ को लेकर मिली होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्टडी पर दीजिए ताकि इस बहाली में आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल हो सके। और बेहतर तैयारी के लिए मैंने आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। एग्जाम दौर के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा बनाए गए इस नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।